बैठ रहो। अब हाला नहीं करना है, समझना है, केवल लिखना बंद कर दो। इधर जब समझा लेंगे आप पूछेंगे हाँ या ना, फटाफट जवाब देना है, ठीक है ना। राशियों की तुलना जब पढ़ेंगे तो ये हर जगह काम करेगा। इसको अगर समझ गए तो मैथ बनाने में आसान होगा। कंपटीशन में जब जाएंगे पढ़ने के लिए तो एक बहुत आसान, माने बहुत काम में आता है। कहाँ था, बंद कर देना है, समझना है, हल्ला मत करो। अब एकदम है ना, ध्यान दो, है नहीं सबका ध्यान। कापी कलम बंद, बतिया रहे ना, हमारे कपड़ा फोड़ देंगे गधा कहीं के। राशियों की तुलना, तुलना कब करते हैं? दो राशियों के बीच तुलना करना है। कितना? जैसे मान लो हम कहेंगे कि हई लाइन लंबा है कि बड़ा है, मतलब लंबा है कि छोटा है। कैसे पता चलेगा? कौन से लंबा है पता चल रहा है? अब बताओ, लंबा है छोटा हुआ कि नहीं हो गया? तो जब तक से दो व्यक्ति या दो वस्तु नहीं रहेगा, क्या ओकरा में तुलना कर सकेंगे का? अब हई कह देंगे कि लंबा है कि बताओ छोटा है, पूछो नहीं, ये तुलना नहीं होगा। अरे बताओ, मान लो एगो लड़का है, कौन है सर? मोहित है। अब कहेंगे कि ये लड़का है, बताओ तेज है कि भोदा है? पता है ना ना। अब एक और ही लड़का बनाएंगे, आई लड़का को अगर रहेगा कि मान लो इससे अब तेज है पढ़ने में, पर लड़का अगर एक बना दिए, दूगो हो गया ना यहाँ पर, आ दोनों मान लो टेस्ट दिया हो, हैकर टेस्ट में आया हो 80 नंबर, हैकर टेस्ट में आया है 90 नंबर। अब तो दोनों के बीच तुलना करेंगे, अब कौन तेज होगा? 90 नंबर वाला तेज हो जाएगा। तो तुलना कब होगा? दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में तुलना किया जाएगा। समझ में ना? तुलना करने के लिए हम अनुपात का सहारा लेते हैं। किसका? अनुपात का सहारा लेते हैं। समझ में रहे? तुलना करने के लिए किसका सहारा लेंगे? अनुपात। समझ में रहे? अनुपात जब भी करेंगे दो राशियों के बीच ही करेंगे। किसके राशियों के बीच? 2, 3, 4 कितना हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन कम से कम दो व्यक्ति रहेगा तब। कोई दिक्कत? समझना है। अनुपात का हई चिन्ह हो गया है। ये किसका चिन्ह है? अनुपात। इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो रेशियो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेशियो, ठीक ना। अनुपात हो गया तो चिन्ह हो गया। एक होता है समानुपात, इसको प्रोपोर्शनल कहते हैं। असमानुपात का चिन्ह होता है 4 गो। कोई दिक्कत? 2 गो रहेगा तो 4 गो हो जाएगा तो समानुपात का मतलब होता है बराबर, यानी दोनों जो रहेगा ना समान अनुपात में रहेगा, यानी बराबर का चिन्ह होगा। जैसे अगर हम लिखते हैं A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, हो गया ना। चिन्ह समझ में आ रहा है? हई 2 गो है तो ये किसका है? हई किसका है? एक और मतलब जो होता है A अनुपात B जो है, असमानुपात को हम बराबर में लिख सकते हैं, C अनुपात D। समझ में रहे? नहीं समझ में आया? समझ में रहे ना? हई समानुपात के मतलब क्या होता है? बराबर। आई अनुपात का मतलब होता है बाटा में। अनुपात का मतलब क्या हो सकता है? बाटा में लिख सकते हैं, यानी भागा के रूप में। तो इसको हम लिख सकते हैं A बाटा में भी लिख सकते हैं। तो बाटा को हो चाहे भागा, अनुपात का मतलब ही होता है भागा। नहीं समझ में आया? तो A अनुपात B को A बाटा B लिख सकते हैं, और समानुपात है तो बराबर C बाटा में D। कोई दिक्कत नहीं ना। अगर मान लो कहीं पर लिखा रहेगा A बटा में B, तो बाटा के रूप में लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं A अनुपात B, लिख सकते हैं। अगर बाटा के रूप में रहेगा तो अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, और अनुपात के रूप में रहेगा तो नहीं समझ में आया? अनुपात सबका समान नहीं होता है। कहने का मतलब अनुपात के मान अलग अलग हो सकता है। नहीं समझ में आया? अनुपात बनाने का नियम क्या है कि जितना कटता है ना उकरा के उतने कटाते हैं। जैसे अगर हम लिख देते हैं 20 बटा में 100, तो यहाँ पर लिखना 20 अनुपात जो है 100, ये लिखना गलत हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? क्या है एक कटेगा तो पहले कटा लेना है, 0 से 0, 2 1 कम 2, 2 5 10, अब नहीं ना कट रहा है। अब एक लिखेंगे 1:5। नहीं समझ में आया? अनुपात में क्या होता है कि जितना कटता है ओकरा के उतना हम कटाते हैं। 1:5 हो दिक्कत ना ना? चलो फिर से समझो बा। इसमें कोचा भी दिया है सब। ए समझो ना पहले, A:B और समानुपात क्या हो गया? C:D। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर हो गया पहला पद, A का हो गया पहला पद हो गया, और B क्या हो गया? और C क्या हो गया? और D क्या हो गया? कोई दिक्कत? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ठीक है। तो फार्मूला कैसे लिखते हैं? अब देखो यहाँ पर हम समझा रहे हैं, A:B है ना, अब बराबर समानुपात के मतलब हम लिख सकते हैं बराबर में C:, और एकरा के हम लिख सकते हैं A/में और बराबर C/में। अभी समझ में आ रहा है? अगर इसका मान निकालेंगे तिरछा तिरछी माने गुणा हो जाएगा, कैंची मार गुणा, A×D हो जाएगा बराबर B×C। अगर A का मान निकालेंगे तो B×C और बटा में क्या हो जाएगा? एक कोई ऐसे भी लिखता है A बराबर BC और बटा में D। ना समझ में आई? यानी पहला पद बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? दूसरा पद गुणे तीसरा पद बटा में चौथा पद। ना समझ में आया? समझ में रहे? अगर इसी तरह यहाँ पर हम निकालेंगे कि B का मान निकालेंगे, चलो D का मान निकालते हैं। है यहाँ पे A का मान निकाले हैं तो है गया गुणा, गुणा में तो इधर गया तो भागम हो जाएगा। अब हम यहाँ पर किसका मान निकालते हैं? D का। तो अब है A न गुणा में है, इधर जाएगा तो भागा का मतलब बटा होता है, तो B×C और बटा में क्या हो जाएगा? A। यानी अब चौथा पद बराबर क्या हो जाएगा कि दूसरा पद और गुणे तीसरा पद बटा में पहला पद। ना समझ में आई? समझ में आया कि नहीं है? इस तरह फार्मूला बना देंगे। अब यहाँ से निकालना होगा B, बताओ कौन सा पद है? दूसरा पद। तो दूसरा पद निकालेंगे ना, यानी B का मान। तो अब है जो गुणा में इधर आएगा तो A×D और बटा में C। अब बताओ कोई पूछेगा कि दूसरा पद बराबर फार्मूला बोलो अनुपात में, पहला पद गुणे चौथा पद बटा में, ऐसे निकालने आ जाएगा ना? निकालने आ जाएगा? कोई दिक्कत? तो इतना याद करने से अच्छा के इतना दिमाग पर बोझ रखेगा? बोझ रहेगी? इतना है दिमाग तुम लोगों का ना, चौपट हो जाएगी। एकरा से अच्छा क्या है कि सबसे ये मिटा देते, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद सब। कुछ फार्मूला हम लिखवाएंगे, जैसे मध्य अनुपात वाला फार्मूला होता है, √AB होता है। क्या होता है? मध्य अनुपात का फार्मूला तो रूट क्या होता है? AB। समझ में ना? देखो हेकर समझो, सबसे आसान तरीका ऐसे लिखने आ जाएगा। अगर मान लो A/B रहेगा और बराबर C/D रहेगा ऐसे, तो क्या एकरा के A:B और समानुपात C:D लिखने आ जाएगा। इस समझ में आ रहा कैसे लिखा रहा है? ऐसे रहेगा तो ऐसे, ऐसे रहेगा तो ऐसे लिखने आ जाएगा ना? कोई दिक्कत ना? ना चलो अब देखो, A:B समानुपात C:D। कोई दिक्कत ना? ना अब देखो एक तरीका क्या है मान निकालने का, नजदीक का नजदीक गुणा करना और दूर का ना, समझ जाए? है नजदीक में दोनों है ना, तो नजदीक के गुणा नजदीक में करना है और दूर के गुणा। अब जौन पद कहेगा वह निकाल लेंगे। जैसे 1:4 से और समानुपात 3:7 हो जाएगा 7 नहीं लिखते, चलो 6 लिखते हो गया। यहाँ पर तुमसे मान पूछ देगा यक्स बराबर व्हाट, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है? नहीं समझ में आया? तो ऐसे अगर क्वेश्चन रहेगा तो एक बनाने का पहले शॉर्ट का तरीका देखो। शॉर्ट
नजदीक के गुणा नजदीक में करेंगे तो यक्स से गुणे 3 और दूर के गुणा दूर असमानुपात के मतलब ही होता है बराबर। तो 4 गुणे का हो गया या यक्स बराबर 4 गुणे 6 और 3 गुणा में है आएगा तो बाटा में 3 दूना के 6 या यक्स बराबर 4 दूना की कोनो दिक्कत बताओ यक्स के मान निकल गया कि नहीं निकल गया। पहले जिसका भी मान निकालना होगा निकल जाएगा। अभी फिर देखो यहाँ पर मान लो देते हैं 3 अनुपात समानुपात 14 अनुपात क्या हो जाएगा यक्स ले लेते नहीं 2 लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यक्स का मान पूछ रहा है बस दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। ऐसा कुल क्वेश्चन के क्या करना है नज़दीक के गुणा नज़दीक के साथ और दूर के गुणा तो पहले यक्स के ना मान निकालना है। जिसका मान निकालना होगा ओकरा के पहले गुणा है समझ में आया। जिसका मान निकालना होगा ओकरा के पहले गुणा। तो बताओ एकरा में यक्स के ना मान निकालना है। ये दूर में चल गया है कि नज़दीक में चल गया है तो एक दूर के गुणा दूर के साथ करेंगे तो 2 गुणे असमानुपात के मतलब बराबर होता है नज़दीक गुणा नज़दीक के साथ करेंगे 7 गुणे 14 या यक्स बराबर 7 गुणे 14 और 2 गुणा में इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा 2 7 14 या यक्स बराबर 7 7 हो जाएगा आंसर। ऐसा क्वेश्चन बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सबको बता रहे हैं तुमको है मुंह नहीं खे ससुरारी जाएगा पूछो खैब खा के आई लेब है मैंने खा के नहीं मैंने मुंह नहीं खे है पूछ रहे समझ में आया तो हाँ देख पूछ रही ना घाव लगा था मैंने हम तो थोड़ा पूछेंगे था कहीं के किसको घाव नहीं लगता है बहने घर में लगला है क्या ना बहनी आई हाँ वो देखो उधर तुमको घाव नहीं लगता है करा कि नहीं लगता है हैं समझ में आ गया। हाँ मुँह से हाँ ना टन टन बोलो बन जाए सन हाँ थैंक यू उतार के फटाफट उतार लो तब क्वेश्चन यहाँ पर ना उतार के तब एक दूसरा तरीके से हम बता रहे हैं ये तरीके से बनाना है। हाँ यही तरीके से बनाओ। क्वेश्चन नंबर 1 2 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 किताब में अपने मन से टन बनना चाहिए। अगर समझ में आ गया ना कि तभी वाला क्वेश्चन धड़ाधड़ बनने के चाहिए। यहाँ बनाना है तुमको। कहाँ चले गया हो 3 लिखते हैं यहाँ पर 3 कैसे लिखते 2 लिखते हैं। चलो बनाओ यहाँ पर यक्स का मान निकालना है वाट। हाँ उतार के ना हाँ अभी बोला यक्स 2 गोला अनुपात मैंने बानर बट चल रहा है वो 5 समानुपात होता है समानुपात बोल रही समानुपात 6 यही ना था। चलो अब एक शॉर्ट तरीके से देखते हैं यक्स का मान निकालना है। चलो यक्स बराबर वाट समझना इसको बताओ पहले यक्स के मान निकालना है। ये दूर है कि नजदीक है तो दूर का गुणा पहले दूर के साथ करेंगे तो 2 गुणे है बराबर हो गया एक और नजदीक गुणा 5 गुणे 6
या यक्स बराबर 5 गुणे 6 और 2 गुणा में इधर आएगा तो भागा में और 2 तिहाई 6 या यक्स बराबर 5 तिहाई 15। तुम लोगों को छुट्टी दे दिए थे मतलब फटाफट क्या निकल रही है तो पूछिए तुम। चलो तुम कर फिलहाल चलो बंद करो। देखना दूसरा वीडियो। यक्स अनुपात 5 है और समानुपात क्वेश्चन क्या है 6:2 है। एकरा के बनाएंगे अनुपात को लिख सकते हैं यक्स बटा में और समानुपात के मतलब बराबर हो जाएगा 6 बटा में कैंची मार गुणा हो जाएगा तो 2 गुणे यक्स 2 यक्स हो गया और 6 गुणे 5 6 5 हो गया। तो अब बताओ यक्स बराबर 6 गुणे 5 आज 2 गुणा में आएगा तो भागा में हो जाएगा 2 तिहाई 6 आ जाओ यक्स बराबर 5 तिहाई दोनों तरफ से आया कि नहीं आया 15 15 आया 15 15। तो एक बाद इंग्लिश पढ़ लेंगे। इस समझ में आई। अब देखते हैं थोड़ा दिमाग में ही रखना है अनुपात जब भी निकालेंगे सेम राशि रहेगा तब माने एक जात के दोनों रहेगा ना तबे तुलना होगा। नहीं समझ में आया। हेने लड़का तो इधर भी लड़का इधर लड़की तो इधर भी लड़की कहने का मतलब अगर इधर मात्रा किलोमीटर में है तो इधर भी मात्रा किस में होनी चाहिए। अगर इधर रुपया में है तो इधर भी क्या हो जाएगा रुपया में। ई ना कि हेने रुपया हेने पैसा निकाल दो अनुपात गलती हो जाएगा। मात्रक सेम होना चाहिए। अगर इधर मान लो क्विंटल में रख रहे हैं ना कौन चीज तो इधरों बताओ किधर रखेंगे क्विंटल में लिखेंगे। नहीं समझ में आया। क्वेश्चन में कहेगा कि 2 रुपए और 50 पैसे का अनुपात ज्ञात करे ऐसे रहेगा ना। तो हेने 2 रुपया है अनुपात हेने 50 पैसा हो गया। अभी बताओ सही है हेने रुपया है हेने क्या हो गया। तो क्वेश्चन में क्या करना है कि छोटा मात्रक में बदलना है। रुपया बड़ा कि पैसा बड़ा रुपया ना बड़ा होता है। एक तरह के आसानी के लिए पैसा में बदलते हैं। तो 1 रुपया में कब पैसा होता है ठीक है 1 रुपया में 100 पैसा। तो रुपया से पैसा में बदलने के लिए यहाँ पे लिखते पैसे समझना है। रुपया से पैसा में बदलने के लिए गुणा करते हैं। तो कितना से गुणा कब जब रुपया से पैसा में बदलेंगे यानी बड़ा मात्रक से छोटा मात्रक में जाएंगे तो गुणा। नहीं समझ में आया। जब छोटा मात्रक से बड़ा मात्रक में जाएंगे अब देखो वही चीज आप बोल रहे हैं। अच्छा बड़ा मात्रक से छोटा मात्रक में जाएंगे तो गुणा और जब छोटका से बड़का में जाएंगे तो भागा। कितना से भागा तो 100 से कितने से गुणा तो 100 से। दोनों में रिलेशन देखना है कितना कितना के संबंध होता है। समझ में आया। तो एकरा है 2 रुपया है तो एकरा के पैसा बदल देंगे 100 से गुणा कर देंगे तो हो गया पैसा। इधर भी पैसा इधर भी पैसा दोनों तरफ पैसा हो गया। तो हो गया 200 अनुपात कितना हो गया 50 कटेगा कट गया ही 5 एकम 5 और 5 चौके 20 यानी 4:1 ना समझ में। अच्छा अभी नहीं समझ में। देखो अभी तुम लोगों को दिक्कत होगा तो हाई कोची हाई यही तो शुरू से ना बना रहे हैं 100 कहाँ से आ गई। कह रहा है कि 2 रुपया और 50 पैसा का अनुपात ज्ञात करना है। एगो दिया है रुपया में और एगो दिया है अनुपात में निकलना है। 12 का चक्कर लेते तो हाई हो गया 2 रुपया और कह रहा है 50 पैसा तो हाई हो गया रुपया और हाई हो गया बताओ एक अनुपात निकलेगा कबो क्या है। मात्रक सेम नहीं है। हेने रुपया है तो हेने क्या है या तो हेकरा के पैसा में दोनों करो ना तो रुपया में करो। तुमको सुविधा कौन पड़ेगा पैसा वाला। छोटा मात्रक में बदलो तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है तो रुपया से पैसा में बदलेंगे ना तो बताओ 2 रुपया में 100 पैसा होगा तो 100 से गुणा करेंगे तब ना हो जाएगा। तो ये पैसा में बदल गया पैसा और अनुपात पहले से क्या है 50 पैसे। तो इधर भी पैसा इधर भी पैसा 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 को मार दिया भैंसा।
अब कहने का मतलब मात्रक नहीं लिखना है, समझे ना। अब देखो 2 गुणे 100 आई अनुपात को हम लिख सकते हैं क्या बटा में। अब भाई पैसा पैसा मत लिखना, क्योंकि समझ में आ गया कि दोनों का मात्रक क्या हो गया है, सेम। कोई दिक्कत? 0 से 0, 5 दूना के 10, 2 दूना के 4, नीचे कुछ नहीं तो 1। अनुपात में लिखना होगा तो एक वैल्यू रहेगा, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं 4 और अनुपात 1। ना समझ में आएगा? निकल जाएगा। उतार लो, पहले उतार के यहाँ पर इसको भी उतार लेना है। हाँ, 1 रुपया में 1 रुपया बराबर कितना हो जाएगा? 100 पैसा। ये पसेरी क्विंटल लिखा गया है। 1 पसेरी में कितना केजी? वही चीज है, समझ में आया? हाँ, 1 किलोमीटर में बताओ कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। 1 रुपया में कितना पैसा? अब बताओ 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, समझ में आया? कोई दिक्कत? 1 सेंटीमीटर में कितना mm? हाँ, माइक्रोमीटर। हाँ, इसको उतार। अब बाकी पहले वाला याद करना है कि 1 किलो में कितना होता है, 1 क्विंटल में कितना केजी होता है, 1 पसेरी में कितना होता है, 1 मन में कितना होता है। तो हाँ, यो उतार लो। और ये कौन छूट रहा है? क्या मापोला? कौन छूट रहा है? एगो और क्वेश्चन यहाँ बताया था कि बनाओ तो। दस पसेरी और 2 केजी का अनुपात ज्ञात करे। तो ये बनाओ तो, देख रहे हैं कि दिमाग काम कर रहा है। तुमको समझ में आया? हाँ हाँ, तुमको अब जाएंगे कि बोले के बा हमरा ना तो वैसे हिलाता था मुड़ी। हाँ हाँ, अब चलो समझो 25 अनुपात 1 है क्या है। जो नहीं दिया है दे देगा कल। इनका कबो करिया, कबो भंटैया, कबो कैसे हो रहा है। चलो देखो, हाई 10 पसेरी अनुपात यहाँ पर 2 केजी। हाई है केजी में, हाई क्या है बताओ? पसेरी बड़ा, पसेरी बड़ा कि केजी बड़ा? पसेरी न बड़ा होता है। अब बताओ 10 पसेरी यहाँ पर 2 केजी, अनुपात सही है? कौन सा जगह 2 1 कम 2 2 5 10 5 अनुपात 1 ऐसे बोल देगा, गलती ना हो जाएगा। देखो पसेरी है तो किस में बदलेंगे? केजी में। तो 1 पसेरी में कितना केजी? 5। तो 10 पसेरी में 5 से गुणा कर देंगे क्या? अनुपात 2 केजी तो खुदे है, तो इधर भी केजी इधर भी केजी, हो गया दोनों बराबर। अब बताओ 10 5 चाहे यहीं से नहीं कटा, 2 1 कम 2 और 2 5 50 अनुपात 1। समझ में आया? इधर इधर आगे समझ में? ठीक है, सुन लो। जेकरा पास बुक है वो बुक में और क्वेश्चन बनाएगा। यहाँ पर NW दे रहे, उसको उतार के लो। न जा 2 सेंटीमीटर 20 mm, लीटर 2 लीटर आ 30 ml। है ये हो गया।
30 मीटर 30 मीटर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अनुपात निकाल के ला देंगे। अब एक के बाद में आगे चलेंगे, हर तरीके से क्वेश्चन बता देंगे। किताब में धड़ाधड़ बनना चाहिए, कोई